Number 13. Where do you usually go in the summer? To the country or seaside? यहाँ पर भी स्पेसिफिक चीज़ों का जिक्र है, तो यहाँ पर भी दा का यूसेज है. Number 14. To the seaside but dash last summer. लास्ट समर कौन सा? तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसकी फर्स्ट ब्लैंक में आपके पास आर्टिकल की नीड है. आई वेंट टू द स्विस एल्प्स. यहाँ पर भी द आ गया क्योंकि पर्टिकुलर और स्पेसिफिक चीज़ है. एंड द समर बिफोर दैट आई स्टेड एट होम. अब यहाँ पर समर को मेंशन किया गया है कि कौन सा समर. नंबर 15. डू यू थिंक वुमेन आर मोर सेंटिमेंटल दैन मैन. अब वुमेन और मैन की बात की गई है, तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक बात नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर यूजेज नहीं है. नंबर 16. डैश वुमेन इन दैट द वुमेन इन दैट प्ले वर मच बेटर दैन द मैन. अब यहाँ पर एक प्ले की बात की जा रही है, एक स्पेसिफिक बात हो रही है, तो यहाँ पर दा लगा दिया. 15 वाले में आपके पास मैन और वुमेन की बात हो रही थी, लेकिन स्पेसिफिक नहीं, यहाँ पर आपको प्ले की बात की जा रही है. नंबर 17. Independence of the United States of America dates from 4 July 1776. यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स की इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, तो स्पेसिफिक चीज़ की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपके पास आर्टिकल यूज़ हुआ. 18. Bees get honey from the flowers. यहाँ पर बीज की बहुत सारी चीज़ों की बात है, तो यहाँ पर आर्टिकल की नीड नहीं है. थर्ड ब्लैंक में आपके पास नीड है. नंबर 19. There are snow-capped mountains in the Himalayas. अब हिमालयाज़ तो आपके पास एक ही जगह है, तो यहाँ स्पेसिफिक चीज़ की बात है, तो यहाँ पर आर्टिकल यूज़ हो रहा है. नंबर 20. एंड द लास्ट वन. द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज़ द मैन. अब प्रॉपर चीज़ की बात है स्पेसिफिक की, तो दा लग गया, और ऑफ के बाद दा नहीं यूज़ हुआ क्योंकि मैनकाइंड की बात हो रही है. और मैनकाइंड में स्टडी जो है वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ की हो रही है, और वो है मैन, तो यहाँ पर आर्टिकल की नीड थी, तो यहाँ पर हमने आर्टिकल दा लगा दिया. Here we are going to start exercise number 2. Replace the dashes wherever necessary by a, and, the or one, either as adjective or pronoun. अब यहाँ पर आपके पास इस एक्सरसाइज में डैशेस गिवन हैं, ब्लैंक्स गिवन हैं, जो कि आपको फिल करनी है आ से, एन से, एंड दा से और वन से. ये सब चीज़ें आपको यूज़ करनी है. और दा, आ, एन जो है वो आपको मैंने पहले वाली एक्सरसाइज में इसका यूज़ बता दिया इन आर्टिकल्स का. और वन जो है वो किसी भी काउंटेबल और पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ होगा, मतलब एक सिंगल चीज़ के लिए आपके पास वन यूज़ होगा. अब आपके पास जो ब्लैंक्स गिवन है वो या तो एडजेक्टिव हैं और प्रोनाउन आप लोगों को पता है कि प्रोनाउन इंस्टीड ऑफ नाउन यूज़ होता है, और एडजेक्टिव ऐसी चीज़ है जिसमें आपके पास क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ नाउन पता चल रही होती है. क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2. यू विल नॉट फाइंड the house like this anywhere else in a city. अब यहाँ पर हाउस जो है वो एक स्पेसिफिक हाउस की बात हो रही है, तो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है आर्टिकल द. लाइक दिस एनीवेयर एल्स इन अ सिटी. सिटी यहाँ पर काउंटेबल है, एक ही सिटी का जिक्र हो रहा है, मींस काउंटेबल है, तो यहाँ पर आर्टिकल आ का इस्तेमाल हुआ है. नंबर 2. आई हैव नॉट गॉट an umbrella and I don't need. umbrella यू से स्टार्ट हो रहा है, और मैंने पहले ही इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि एन आर्टिकल यूज़ होगा वॉवल्स के साथ, ए ई आई ओ यू. तो यहाँ पर अम्ब्रेला यू से स्टार्ट हो रहा है, मींस वॉवल आ रहा है, और वॉवल से पहले जो है आपके पास एन का यूज़ होगा. और एक और कंडीशन ये भी होती है कि वो वर्ड्स जो साउंड देते हैं स्टार्ट में वोवल्स का, तो वहाँ पर भी एन आर्टिकल यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर तो आपके पास वोवल ही गिवन है, तो आपके पास यहाँ पर एन यूज़ होगा. देयर्स ओनली
अ लेटर हेयर वेयर आर द अदर्स। आपके पास एक लेटर का जिक्र है, काउंटेबल है, तो आपके पास आ यूज़ हो गया, और दूसरी ब्लैंक में आपके पास आर्टिकल दा का यूज़ हो गया। डस्टमैन कम्स वंस अ वीक। यहाँ पर इस ब्लैंक को आप ख़ुद से अगर देखो और ख़ुद से फिल करने की कोशिश करो तो क्या आएगा। डस्टमैन की बात हो रही है, तो आप यहाँ पर कोई आर्टिकल प्लेस करना चाहो तो करो, वरना डस्टमैन कम्स वंस अ वीक, या यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, क्योंकि एक वीक की बात हो रही है, एक दिन आता है, वीक के एक दिन में आता है आपके पास डस्टमैन, तो आप यहाँ पर आ का यूज़ कर सकते हो। नंबर 5, आई लिव्ड फॉर मैनी ईयर्स इन Mexico and for a month in the वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ आपके पास एक स्पेसिफ़िक जगह है, तो यहाँ पर दा का यूज़ हो गया। एक मंथ की बात हो रही है, काउंटेबल है, तो आ का यूज़ हो गया। मैक्सिको एक पर्टिकुलर सिटी है और काउंटेबल है, तो आपके पास यहाँ पर आर्टिकल ए का इस्तेमाल हो गया। नंबर 6, लंदन इज़ द बिगेस्ट सिटी इन एन यूनाइटेड स्टेट बट थेम्स इज़ नॉट द लॉन्गेस्ट रिवर। अब यहाँ पर आप ख़ुद से कंडीशंस को मैच करो कि किस तरीके से आ यूज़ हुआ है, दा यूज़ हुआ है, क्योंकि इसमें मज़ीद एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है। यहाँ पर सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं। यहाँ पर आपके पास 3 से ज़्यादा ब्लैंक्स हैं, 4 ब्लैंक्स हैं, और हर ब्लैंक में एक पर्टिकुलर चीज़ आ रही है, तो कंडीशन जो है वो यहाँ पर डिफरेंट है हर ब्लैंक के हिसाब से, और उसी तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने आर्टिकल को प्लेस किया है। नंबर 7, अ सोल्जर्स लाइफ इज़ सो हार्ड। अब यहाँ पर हमने सो हार्ड सेकंड ब्लैंक में सो यूज़ कर लिया, और एक सिंगल सोल्जर की लाइफ के बारे में बात हो रही है, तो आपके पास इसलिए यूज़ हो गया। नंबर 8, ही इज़ अ डॉक्टर बट नॉट अ गुड वन, अ डॉक्टर अक्रॉस द स्ट्रीट इज़ द बेटर। अब एक सिंगल डॉक्टर की बात हो रही है, तो हमने काउंटेबल नाउन के लिए हम लोगों ने यहाँ पर आ यूज़ किया है, और नॉट अ गुड वन यहाँ पर यूज़ हो गया, क्योंकि हम यहाँ पर एक स्पेसिफिक की बात हो रही है, तो यहाँ पर आ प्लेस होगा आर्टिकल, और अक्रॉस द स्ट्रीट। अब यहाँ पर आपके पास दा इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि एक पर्टिकुलर एड्रेस बता दिया गया है, इसलिए आपके पास यहाँ पर। नंबर 9, यू विल नीड मोर दैन अ डैश सूट ऑन सच अ डैश हॉलीडे। यहाँ पर आपके पास काउंटेबल चीज़ें हैं, तो आपके पास आर्टिकल ए का यूज़ होगा। नंबर 10, टू लर्न अ लैंग्वेज, एक पर्टिकुलर काउंटेबल लैंग्वेज टू काउंटेबल, तो यहाँ पर आपके पास आ यूज़ होगा। 2 थिंग्स आर एसेंशियल। अब 2 चीज़ों के बारे में आपका यहाँ जिक्र किया गया है, तो एक में आ जाएगा और दूसरे में वन, क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास पर्टिकुलर चीज़ों का और एक चीज़ का जिक्र हो रहा है, तो आपके पास वन आ जाएगा। नंबर 11, मोस्ट ऑफ द पीपल आई नो हैव अ मोटर कार्स। आपके पास यहाँ पर काउंटेबल के लिए यूज़ हो गया, और ज़्यादातर लोग तो स्पेसिफिक हो गई तो बात, तो इसलिए आपके पास सब लोग नहीं, अगर सब लोग हो तो यहाँ पर द आर्टिकल यूज़ नहीं होता। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की बात हुई है तो द आर्टिकल यूज़ होगा। नंबर 12, 1914 to 1918 वॉर वॉज ऑफ डैश वर्स्ट इन द हिस्ट्री। हिस्ट्री की बात है, स्पेसिफिक बात है, तो द यूज़ हो गया, और जो है वो आपके पास काउंटेबल चीज़ के लिए, मतलब वर्स्ट आपने बात कर ली, एक टाइम पीरियड ख़राब है उसकी। अ क्वीन एक ही चीज़ है आपके पास। यहाँ पर आ और दा भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफ़िक चीज़ की बात हो रही है, और क्वीन मतलब अगर आपके पास नाम होता तो स्पेसिफ़िक हो जाता है ये, लेकिन यहाँ पर अगर है तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्वीन की बात है, और क्वीन आपके पास यहाँ पर काउंटेबल चीज़ है। लिव्स इन बकिंगहैम पैलेस, यहाँ पर आपके पास एक एड्रेस है, तो इसलिए आपके पास यहाँ पर प्लेस हुआ है। 14 है आपके पास, द कैपिटल ऑफ अ चाइल्ड लाइज इन अ वैली ऑफ द एंडस।
दा यूज़ हो गया पर्टिकुलर चीज़ के लिए, मतलब कैपिटल। आ चाइल्ड, यहाँ पर आ आपके पास काउंटेबल के लिए यूज़ हो गया। इन अ वैली ऑफ द एंडेस, यहाँ पर आ और द आर्टिकल यूज़ हुए हैं इस वाली ब्लैंक में आपके पास। अब आ जाते हैं नंबर 15 पे। अ हॉर्स इज़, आ मतलब हॉर्स की बात है तो आपके पास आ यूज़ हो गया। बट द ह्यूमन बींग्स आर बाइपैड्स, ह्यूमन बींग्स के लिए आपके पास स्पेसिफिक ह्यूमन बींग्स का नाम लिया गया है। लिविंग थिंग्स का नाम लिया, लिविंग थिंग्स का नाम लेते तो आपके पास यहाँ पर दा नहीं आता। ह्यूमन बींग्स का नाम ले लिया तो आपके पास दा आ गया, क्योंकि ह्यूमन बींग्स कहकर उस चीज़ को एक स्पेसिफिक चीज़ बना लिया गया। नंबर 16, एन इवनिंग बाय अ फायर इन अ विंटर इज़ बेटर दैन अ विजिट टू द सिनेमाज। एन इवनिंग क्यों आया यहाँ पर? एन आर्टिकल इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर इवनिंग ई जो है आपके पास वॉवल है, तो वॉवल से पहले आपके पास एन लगा दिया गया। अ फायर इन अ विंटर इज़ बेटर देन अ विजिट टू द सिनेमा। ये सारे आर्टिकल यूज टू हैं जो कि हमने पिछली ब्लैंक्स में यूज़ किए हैं बहुत ज़्यादा। नंबर 17, द बेगर्स लिव ऑन अ चैरिटी। चैरिटी काउंटेबल, तो आ गया आपके पास। दा जो है वो बेगर्स, बेगर्स के लिए दा यूज़ हुआ है क्योंकि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की बात की जा रही है, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल की बात की जा रही है, तो इसलिए आपके पास यहाँ पर दा यूज़ हुआ है। नंबर 18, वन ऑफ द थिंग्स आई लाइक मोस्ट इज़ एन आइसक्रीम। एन इसलिए यूज़ हुआ क्योंकि आइसक्रीम मतलब AEIOU, वॉवल, वॉवल से पहले आपके पास एन आर्टिकल यूज़ हो गया। और वन जो है आपने किसी भी चीज़ को ज़्यादा स्पेसिफिक बनाने के लिए यूज़ कर लिया। द थिंग्स, वन ऑफ द थिंग्स, यहाँ पर कंपेयर कर रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर 18 पे आर्टिकल प्लेस हुए हैं, सबसे पहले वन, सेकंड पे दा, नंबर थर्ड पे आपके पास एन आइसक्रीम से पहले। नंबर 19, द चिल्ड्रन गो टू द स्कूल इन एन इंग्लैंड एट एज ऑफ 5। यहाँ पर आ की जगह आप दा भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि स्पेसिफिक चीज़ बात, एक स्पेसिफिक बात की जा रही है। 5 आपको बता दिया, लेकिन आप यहाँ पर आ इसलिए यूज़ कर सकते हो क्योंकि 5 एक काउंटेबल चीज़ है, एक काउंटेबल नंबर है। उसके अलावा दा आपने चिल्ड्रंस को स्पेसिफिक बनाने के लिए यूज़ कर लिया। और इंग्लैंड से पहले एन आपने इसलिए लगाया क्योंकि एन आर्टिकल आपके पास वॉवल्स से पहले प्लेस होता है। नंबर 20 एंड द लास्ट वन, दे आर स्टडिंग geography and in particular a geography of an United States of America। इसमें भी यहाँ पर आपके पास वॉवल से पहले वाले वर्ड में एन प्लेस हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सरसाइज नंबर 2। नाउ हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 3। सप्लाई एम इज़ आर वॉज और वर। अब यहाँ पर आपके पास ब्लैंक्स गिवन हैं और ब्लैंक्स में आपको फिल करना है एम इज़ आर वॉज और वर। एम इज़ आर आपके पास सिंपली यूज़ हो रहा होता है प्रेजेंट में, और वॉज और वर आप यूज़ कर रहे होते हो पास्ट के लिए। तो सबसे पहला जो ब्लैंक है वो है अ रिवॉर्ड ऑफ 50 पाउंड्स डैश ऑफर्ड। ऑफर्ड ईडी यहाँ पर लग गया, इट मीन्स ये पास्ट की बात है। पाउंड्स हैं मीन्स प्लूरल चीज़ है, तो आपके पास यहाँ पर वॉज नहीं वर लगेगा, ठीक है। नंबर सेकंड, अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल्स डैश प्रेजेंट एट द लेक्चर यस्टरडे इवनिंग। अब आपके पास एक क्वांटिटी की बात हो रही है और उनके प्रेजेंट होने की, तो आप यहाँ पर प्लेस करोगे आर। नंबर थर्ड, नाइदर ही नॉर आई एम यहाँ पर यूज़ होगा, आई एम स्पेनिश, यहाँ पर आई एम यूज़ होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पास्ट प्रेजेंट कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि आपको एक जो है वो इंसान अपना रिडक्शन करवा रहा है, नाइदर ही नॉर आई एम स्पेनिश, मतलब ना तो वो और ना तो मैं स्पेनिश हूँ। नंबर फोर्थ, बोथ फ्रांस एंड स्पेन आर इन यूरोप। अब यहाँ पर दो अलग अलग शहरों की बात की जा रही है और दोनों का बताया जा रहा है कि ये यूरोप में है, तो यहाँ पर बात हो गई प्लूरल की, तो यहाँ पर आपके पास इसकी जगह पर आर यूज़ होगा। नंबर फिफ्थ, द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर इन फेवर ऑफ अ हॉलीडे। यहाँ पर स्टूडेंट्स मतलब प्लूरल चीज़ की बात है, बात प्रेजेंट की हो रही है, तो आपके पास आर यूज़ हो गया। नंबर सिक्स, इज़ आइदर ऑफ दीज बुक्स हिज।
तो यहाँ पर इज़ यूज़ हो रहा है नंबर 6 ब्लैंक में, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपके पास सिंगल एक मतलब बुक्स में से एक सिंगल बुक की बात की जा रही है कि ये बुक्स जो है वो इसके बिलोंग मतलब इस बंदे से बिलोंग करती हैं, तो यहाँ पर इज़ यूज़ हो गया। नंबर 7 अगर हम बात करें तो द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड इज़ नॉन एज कंट्रीज़। इंग्लैंड की बात है तो यहाँ पर आपके पास एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है इंग्लैंड की, तो यहाँ पर आपके पास इज़ यूज़ हो गया, और ये प्रेजेंट की बात है तो इसलिए आपके पास यहाँ पर इज़ यूज़ होगा। Number 8. Look, a pair of scissors is lying on the table. Pair of scissor जो है वो पेयर में ही प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पर आपके पास ये scissor अगर पेयर की बात है तो इट मीन्स कि यहाँ पर सिंगल चीज़ की बात हो रही है, मतलब पेयर ऑफ scissors है, क्योंकि scissors जो है वो आपके पास पेयर में ही होती है, सिंगल हो वो भी पेयर में है आपके पास, तो यहाँ पर इस आ गया। My trousers are too short. यहाँ पर एक नहीं बल्कि बहुत सारे ट्राउज़र्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपके पास आर प्लेस होगा नंबर 9 ब्लैंक में। नंबर 10. ईच ऑफ द चिल्ड्रन एट द पार्टी इज़ गिवन आ प्रेजेंट। यहाँ पर ईच आ गई, मतलब हर एक चिल्ड्रन की इंडिविजुअल बात हो रही है, तो आपके पास यहाँ पर यूज़ होगा इस ब्लैंक में इज़। 11. नन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ वेरी रिच, मतलब मेरा कोई भी एक सिंगल फ्रेंड भी रिच नहीं है, तो यहाँ पर आपके पास सिंगुलर की बात आ गई, तो आप यहाँ पर इस ब्लैंक में पुट करोगे। नंबर 12. द थिएटर एज वेल एज द सिनेमा वॉज शट टुडे। थिएटर्स और सिनेमा आज दोनों बंद थे, तो यहाँ पर आपके पास वॉज यूज़ हो जाएगा इस ब्लैंक में। नंबर 13. द न्यूज़ वर यहाँ पर आएगा, द न्यूज़ वर बैड लास्ट नाइट एंड वॉज वर्स दिस मॉर्निंग। दोनों ही पास्ट की बातें हैं, तो इसलिए एक में आपके पास वर यूज़ हो गया, दूसरे में आपके पास वॉज यूज़ हो गया। नंबर 14. हिज सन एंड देयर वॉज born on August 6. यहाँ पर बात आ गई पास्ट की, तो आपने इस ब्लैंक में पुट करना है was. Number 15. The position of an officer is quite different from that of his men. Position of an officer is आपके पास एक सिंगल ऑफिसर की बात हो रही है और प्रेजेंट की बात हो रही है, तो आपने यहाँ पर इस ब्लैंक में पुट करना है is quite different from that of his man, जो कि quite different है दूसरे आदमियों से। इस ब्लैंक में नंबर 15 में आपने पुट कर दिया ब्लैंक में is. Number 16. What a lot of people are running down the street. यहाँ पर आपके पास बहुत सारे लोगों की बात है कि बहुत सारे a lot आ गया, मतलब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है और प्रेजेंट की बात है, तो आप यहाँ पर आर प्लेस करोगे। नंबर 17. द पुलिस इज़ ब्लू यूनिफॉर्म्स। पुलिस को बाकी लोगों के हिसाब से अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, तो वो आपके पास एक सिंगल एक कम्युनिटी का जिक्र हो गया कि ये पुलिस है, पुलिस एक अलग प्रोफेशन का जिक्र हो गया, तो आपके पास यहाँ पर इज़ आएगा इस ब्लैंक में। नंबर 17 ब्लैंक में इज़ आएगा आपके पास। नंबर 18 है एवरीबडी इज़ शाउटिंग एंड द क्राउड आर गेटिंग वाइल्डर एंड वाइल्डर। यहाँ पर दो ब्लैंक्स हैं, सबसे पहले वाली में इज़ यूज़ हुआ है क्योंकि एवरीबडी का मतलब आ गया, यहाँ पर सिंगल चीज़ की बात हो रही है, इंडिविजुअली बात हो रही है, तो इज़ यूज़ हो गया, और प्रेजेंट की बात है तो इसलिए हमने यहाँ पर इज़ यूज़ किया है। एंड द क्राउड आर गेटिंग, अब क्राउड जो है वो एक बहुत ज़्यादा मजमे की बात हो रही है, तो आपके पास यहाँ पर आर यूज़ हो गया, तो एक फर्स्ट वाली ब्लैंक में आपके पास यूज़ होगा इज़ और सेकेंड वाली ब्लैंक में यूज़ होगा आर। नंबर 19. Either a letter or a postcard dash enough, don't send a telegram. अब either a letter or a postcard मतलब यहाँ पर या तो लेटर या फिर पोस्ट कार्ड, मतलब बात तो सिंगल ही है क्योंकि बीच में और आ गया, दोनों का कोई जिक्र नहीं है, तो इट मीन्स कि सिंगल की बात है, तो इज़ यूज़ हो रहा है आपके पास डोंट सेंड अ टेलीग्राम, मतलब या तो लेटर या फिर पोस्ट कार्ड जो है वो इनफ है
टेलीग्राम सेंड करने की कोई नीड नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास नंबर 19 ब्लैंक में इज़ यूज़ हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिंगल नाउन। नंबर 20, every one of the sentences you wrote dash wrong। अब सेंटेंसेस की बात हो रही है, मतलब जितने भी सेंटेंसेस आपने लिखे, रोट आ गया, मतलब कि यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट की बात नहीं हो रही, पास्ट की बात हो रही है, तो आप यहाँ पर वर यूज़ करोगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 4, यूजिंग ओनली द सिंपल प्रेजेंट टेंस पुट द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स इनटू द करेक्ट फॉर्म। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ब्लैंक्स को छोड़ा भी है, मीन्स के करेक्शन मैंने कहीं की है और कहीं नहीं, क्योंकि अब यहाँ पर आप सेल्फ टेस्ट ले सकते हैं अपना कि जब इतनी एक्सरसाइजेस में ग्रामर कंप्लीट हुई तो यहाँ पर इस स्टेज में आकर रिमेनिंग एक्सरसाइज इजी है। तो इस एक्सरसाइज में ये करना है कि आपको यूज़ करनी है सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्म, मतलब प्रेजेंट टेंस सिंपल जो है फॉर्म यूज़ करनी है जिसमें वर्ब के आपके पास फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही होती है, और यहाँ पर आपके पास वर्ब्स गिवन है, मतलब आपके पास सेंटेंसेस जो गिवन है वो तो आपके पास सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्म में। अब जहाँ जहाँ आपको नीड है वहाँ वहाँ आप वर्ब में करेक्शन करें। बस आप यहाँ इस एक्सरसाइज में वर्ब में करेक्शन की नीड है। तो नंबर 1, शी डू ऑल हर हाउस वर्क इन द इवनिंग, तो यहाँ पर आपके पास करेक्शन की नीड नहीं है कोई। नंबर 2, एवरीवन हैव, यहाँ पर हैज़ अ हॉबी। माइन एंड माई ब्रदर्स बी स्टैम्प कलेक्टिंग, तो यहाँ पर आपके पास बी की कोई नीड नहीं है, यहाँ पर आपके पास अलग अलग हॉबीज़ का जिक्र किया गया है, तो यहाँ पर आपके पास हैव की जगह हैज़ आ गया। नंबर 3, विच ऑफ दीज माउंटेन रोड्स रिमेन ओपन इन विंटर, तो रिमेन की जगह पर यहाँ पर रिमेन्स आना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हो और यहाँ पर आपको वर्ब में करेक्शन करनी है। नाउ नंबर 4, विच वन ऑफ दीज माउंटेन रोड्स रिमेन ओपन इन विंटर, यहाँ पर आपको कोई करेक्शन की नीड नहीं है। नंबर 5, neither you nor I be good enough to pass this examination, यहाँ पर भी ऐसे कोई आपको करेक्शन की नीड नहीं है। नंबर 6, whoever answer this question win the prize, यहाँ पर आपके पास मे बी करेक्शन की, क्योंकि विन है तो यहाँ पर आप विन्स यूज़ कर सकते हो, और whoever आंसर आप अगर सेम रहने दो, क्योंकि एक जगह पर अगर आप एस यूज़ कर रहे हो एस फॉर्म, तो यहाँ पर आपको आंसर में कोई चेंजिंग करने की नीड नहीं है, आप विन्स कर सकते हो उससे। उसके बाद नंबर 7, ही हु हेसिटेट बी लॉस्ट, हेसिटेट की जगह पर यहाँ पर हेसिटेट्स लिख सकते हो, मतलब ई एस, यहाँ पर करेक्शन जो है वो एस एच इतनी ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एस और ई एस मतलब वर्ब में चेंजिंग आ रही है, और क्वेश्चन में यही आपसे मांगा हुआ है। नोबडी लाइक, तो लाइक्स वॉर, लेकिन यहाँ पर लाइक्स की नीड नहीं है क्योंकि वॉर्स में ऑलरेडी आपके पास ऐसे तो लाइक ठीक है। एंड येट टू फाइट बी अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। नंबर 9, देयर बी 1 ऑफिसर एंड 3 सोल्जर्स गार्डिंग द पैलेस, यहाँ भी आपको कोई नीड नहीं है। नंबर 10, Gulliver's Travels be a satire. Number 11, many a student fail because of poor attendance, तो यहाँ fail की जगह पर आप fails यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपके पास वर्ब में ही चेंजिंग आ गई। नंबर 12, the manager and his security be in the office, no need of changing। रिमेनिंग एक्सरसाइज में आप 2-3 ब्लैंक्स खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, जैसे कि नंबर 13 आपके पास गिवन है द मैनेजर विद हिज सिक्योरिटी बी इन द ऑफिस। नंबर 14, नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस सक्सीड्स। नंबर 15, माई ब्रदर हु इज़ एन एथलीट सेज दैट 100 yards बी हिज बेस्ट डिस्टेंस। नंबर 16, द कमेटी मीट, तो यहाँ हम मीट्स कर सकते हैं टुडे एट 3
p.m. Number 17. This bread and butter be not fresh. अब नंबर 17 में दिस ब्रेड एंड बटर बी नॉट फ्रेश, तो बी जो है आपने पिछले भी बहुत सारी ब्लैंक्स में देखा कि बी जो है वो ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म है जो कि यूज़ हो रही होती है। लेकिन यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट से पहले अगर हम यूज़ कर रहे होते हैं बी, तो उसमें आ जाता है टू बी, तो ऑब्जेक्ट से पहले अगर यूज़ हो रही हो तो। नंबर 18 आपके पास है द ट्रीटमेंट एंड क्योर ऑफ दिस डिज़ीज़ टू बी वेरी स्लो। यहाँ पर बी से पहले आपके पास टू आ जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट से पहले हमने यहाँ इसको पुट कर दिया है। नंबर 19 द प्रेजेंट किंग लाइक हज प्रेसेसर्स लव गुड फूड, तो आप यहाँ पर लव की जगह लव्स कर सकते हैं। नंबर 20 4 and 7 मेक 11, यहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हैं मेक को मेक्स। So this is all about exercise number 4. Here is another exercise. Question. Adjectives including participles used as adjectives are sometimes used preceded by the definite article but without nouns to denote a class of people. A plural verb is required. इसमें हम किसी भी क्लास ऑफ पीपल को यूज़ करने के लिए हम नाउन के बगैर अगर हम यूज़ करें तो हम प्लूरल वर्ब का जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब नाउन को रिप्लेस करके आप यहाँ पर वर्ब को प्लेस कर सकते हो। तो हम चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ कि इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं वो क्या हैं। सो हियर आर द एग्जांपल्स। नंबर 1 आई समटाइम्स इनवे पुअर पीपल, ये आपके पास सॉल्व्ड एक एक्सरसाइज है, उसकी एग्जांपल गिवन है। इसका नंबर 1 एग्जांपल जो है उसमें है आई समटाइम्स इनवे पुअर पीपल। अब इसका आंसर क्या है, आई समटाइम्स इनवे द पुअर मीन्स आपने यहाँ पर जब प्लूरल वर्ब लगा दिया तो आपको कोई नीड नहीं है कि आप यहाँ पर पीपल प्लेस करो या नहीं करो। मीन्स दोनों हैं तो आपके पास ठीक, बट यहाँ पर बताया हुआ है कि आप यहाँ पर प्लूरल वर्ब को प्लेस कर सकते हो इंस्टीड ऑफ नाउन, जैसे यहाँ पर पीपल को जो है वो रिप्लेस कर दिया गया। नंबर 2 एग्जाम्पल इज ओनली ब्रेव मैन मेक गुड सोल्जर्स। अब इसका आंसर है ओनली द ब्रेव मेक गुड सोल्जर्स। अब यहाँ पर आपके पास मैन को रिमूव करके ब्रेव मेक्स अ गुड सोल्जर्स।